तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान 13 अप्रैल से जंतर मंतर में अनशन की मांगी इजाज़त। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान केएमपी एक्सप्रेसवे को 10 अप्रैल को 24 घंटे रखेंगे बंद, लोगों से मांग अच्छे व्यवहार का वादा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार में बाहर से आने वाले सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट, सीएम ने दिए सख्त आदेश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। संकट के दौर से गुजर रही एलजेपी को मजबूत करने में जुटे चिराग पासवान, उठाया बड़ा कदम। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना खालिद रशीद की अपील, मस्जिदों में करें कोरोना नियमों का पालन, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा न हो। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल तक टली, कोर्ट ने सीबीआई को दिया समय। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। विधायकों की पिटाई करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया आदेश। एक और बड़ी अपडेट, वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा यह उत्सव नहीं गंभीर मुद्दा है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान 13 अप्रैल से जंतर मंतर में अनशन की मांगी इजाजत। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के 3 तरफ बॉर्डर पर बैठे किसान अब एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसान महासभा के रामपाल जाट ने गुरुवार को नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानून को वापसी की मांग को लेकर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरने की इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। रामपाल जाट ने कहा है कि हमारा उद्देश्य किसी से बैर लेना नहीं है, बल्कि किसानों की भलाई के लिए इन कानूनों में बड़े संशोधन या इनकी वापसी की मांग के लिए सकारात्मक लड़ाई लड़ना है। रामपाल जाट ने कहा है कि इसके लिए हमने 13 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने, कर्मिक अनशन, उपवास को लेकर नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में अनुमति के लिए आवेदन किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से मांगी गई सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस धरने के लिए हमें इजाजत मिल जाएगी। चलिए अगली खबर, किसान केएमपी एक्सप्रेसवे को 10 अप्रैल को 24 घंटे रखेंगे बंद, लोगों से मांगे अच्छे व्यवहार का वादा। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ किसानों के दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को 133 दिन हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आंदोलन को 135वें दिन 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद रखने का आह्वान किया है। मोर्चा ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि हम सभी किसानों की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि बंद के दौरान एक्सप्रेसवे पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। चलिए अगली खबर, बिहार में बाहर से आने वाले सभी लोगों को होगा कोरोना टेस्ट, सीएम ने दिए सख्त आदेश। दरअसल दोस्तों, पूरे देश में फिर एक बार कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में बाहर से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें कुछ दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 2019 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के 11 प्रशिक्षुक पदाधिकारियों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा है कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन काल राज्य सरकार की ओर से लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाई गई। बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही उनके लिए यहां रोजगार के अवसर निकाले गए। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वक्त से कोरोना के मामलों में काफ़ी कमी आ गई थी, किंतु फिर एक बार फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते काम बंद होगा तो एक बार फिर लोग वापस अपने राज्य आएंगे। ऐसे में उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर के साथ साथ उनके रोजगार का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, संकट के दौर से गुजर रही एलजेपी को मजबूत करने में जुटे चिराग पासवान, उठाया बड़ा कदम। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से संकट के दौर से गुजर रही लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को फिर से मजबूत करने के लिए पार्टी का अध्यक्ष चिराग पासवान ने कवायद तेज कर दी है। दोस्तों बता दें, पार्टी ने गुरुवार को बिहार में जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। इस सूची में नए लोगों के साथ ही पुराने लोगों को भी जगह दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने सूची जारी करते हुए पटना जिले में 2,
पटना पूर्वी की जिम्मेदारी राकेश कुमार सिंह और पटना पश्चिमी की जिम्मेदारी चंदन यादव को दी है। अध्यक्ष के द्वारा जारी सूची में 36 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। दोस्तों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों का दामन थाम चुके हैं। पार्टी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह ने भी 2 दिन पहले जेडीयू की सदस्यता ले ली है। चलिए अगली खबर, मौलाना खालिद रशीद की अपील, मस्जिदों में करें कोरोना नियमों का पालन, 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हों। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में शुरू होने जा रहे रमजान को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बयान जारी किया है। रशीद फरंगी महली ने रमजान के दौरान कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले और नाइट कर्फ्यू को देखते हुए कार्यक्रम किए जाएं। उन्होंने कहा है कि सभी मस्जिदों में कोरोना नियमों का पालन किया जाए, साथ ही किसी भी मस्जिद में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि रमज़ान के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए, नाइट कर्फ्यू का ध्यान रखते हुए सही वक्त में ईशा की नमाज पढ़ाई जाए, ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ाई जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी मस्जिद में 1.5 पारे से ज़्यादा ना पढ़ा जाए। इसके अलावा किसी भी मस्जिद में एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। साथ ही उन्होंने अपने बयान में आगे कहा है कि मस्जिदों में मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चलिए अगली खबर, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल तक टली, कोर्ट ने सीबीआई को दिया समय। दरअसल दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट में शुक्रवार को फिर एक बार लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है। कोर्ट ने जमानत याचिका मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई और लालू यादव के वकील के पक्ष को सुना, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 16 अप्रैल तक टाल दी है। दोस्तों बता दें, अब मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। दरअसल सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए सुनवाई टाल दी। दोस्तों बता दें कि लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने 7 अप्रैल को आरजेडी सुप्रीमो की जमानत को लेकर नए सिरे से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई की गई। लेकिन फिर एक बार सीबीआई ने अड़ंगा लगाते हुए सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी। मालूम हो कि इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था और लालू की याचिका कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की। चलिए अगली खबर, विधायकों की पिटाई करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया आदेश। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को बिहार विधानसभा परिसर में जो घटना हुई थी, उसकी समीक्षा के लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह के साथ विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ सभा सचिवालय के सीसीटीवी से ली गई घटना की वीडियो फोटोज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से उपलब्ध कराए गए वीडियो फोटोज को देखा। उन्होंने बैठक में पदाधिकारियों की ओर से किए गए अनुरोध के आलोक में घटना से संबंधित सभी वीडियो फोटोज उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव को दिया और कहा है कि व्यवहार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो विधानसभा सदस्य हो या कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर हाल में विधानसभा सदस्यों के साथ सौम्यता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। सदस्यों को सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सदन की गरिमा जरूरी है। ऐसे में सदस्यों से किए गए व्यवहार के दोषी पुलिस कर्मियों की पहचान कर जांच करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ने आयुक्त और पुलिस महानिदेशक पटना को दिया। चलिए अगली खबर, वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा यह उत्सव नहीं गंभीर मुद्दा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की बात कही थी। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की कमी गंभीर मुद्दा है, ये कोई उत्सव नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने इस उत्सव के जरिए राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को टीका लगाए जाने की बात कही थी। केरल के वायनाड से सांसद गांधी ने पीएम मोदी पर टीका उत्सव को लेकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने दूसरे देशों को
निर्यात किए जा रहे वैक्सीन डोज पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी होना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि क्या अपने देशवासियों की जान को जोखिम में डालकर वैक्सीन निर्यात करना सही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार को बगैर किसी भेदभाव के सभी राज्यों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें इस महामारी को मिलकर हराना होगा।